डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही लिख दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए सीधे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा पेचीदा टेंस होता है क्योंकि दो टाइप के वाक्यों का अध्ययन करना होता है इसमें। अभी हम यहाँ थोड़ी सी पहचान बताए हैं और सहायक क्रिया और मेन वर्ब। एक चीज़ और बतानी रहेगी तो इसको समझ लेने के बाद बताएंगे। जैसे देखिए, पहचान वाक्यों के अंत में आपका चुका था, चुकी थी या चुके थे आएंगे, और लिया था, दिया था या गया था, ऐसे शब्द वाक्यों के अंत में आएंगे। एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जहाँ भी परफेक्ट रहेगा वहाँ पे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो यहाँ पर भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे की चीज़ें समझते हैं। तो पहचान देखिए, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आएंगे। और एक चीज़ है, ऐसे जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें एक घटना पहले घटित हो जाएगी तथा एक घटना उसके बाद घटित होगी। एक घटना पहले घटित होती है तथा एक घटना उसके बाद में घटित होती है और दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। संबंध का मतलब क्या है? जैसे उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखिए, दोनों में संबंध है। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब वह स्टेशन पर क्यों गया था? ट्रेन पे बैठने के लिए गया था या किसी से मिलने के लिए। तो एक घटना का संबंध जो घटित हो चुकी थी घटना, उससे होता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे घनिष्ठ संबंध। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रियाओं की अवस्था को याद करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सी क्रिया की क्या अवस्था होती है। जैसे रीड की तीनों अवस्थाएं, रीड, रेड, रीड, और टीच की होती है, गो, वेंट, गॉन, गो की होती है, स्लीप की होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होती है। ये सारी अवस्थाएं आपको याद करनी होंगी क्योंकि उनको याद कराना हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम जब एग्जाम्पल में कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब आती है तो उसकी तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था, जो भी अवस्थाएं वाक्य के अंदर प्रयोग हो वो आपको बता सकें। बाकी क्रियाओं की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनको आप याद करिए। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको एग्जाम्पल पे। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि क्या होता है, इसका रूल रेगुलेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। देखिए, यहाँ पे एक रूल हमने लिखा है। चूँकि वाक्य ऐसे आएंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था यह कार्य पहले हो गया, और डॉक्टर के आने से यह कार्य मतलब पहले रोगी मरा तब डॉक्टर आए। तो देखिए क्या लिखा हमने, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर उसका अनुवाद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले
रोगी मर चुका था। अभी केवल इसको इतना समझिए कि इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब रोगी कब मरा, पहले ही मर गया और डॉक्टर बाद में आए, तो रोगी मर चुका था। इसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और डॉक्टर के आने का अनुवाद करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको याद होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक ही नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य आएंगे। पहला प्रकार हम यहाँ पे बता रहे हैं जहाँ पे केवल एक ही सेंटेंस रहेगा, मतलब इसमें केवल एक ही कार्य हुआ रहेगा, ये नहीं है कि एक कार्य पहले समाप्त होगा दूसरा बाद में। इसके बाद जो सेकंड टाइप बताएंगे उसमें वो कंडीशन आएगी कि एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, दूसरा उसके बाद में। देखिए, फर्स्ट टाइप का हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। अब देखिए, आपको पता है स्ट्रक्चर के माध्यम से कि सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है कृष्णा, देखिए कृष्णा। अब हेल्पिंग वर्ब है हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसमें सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं। कृष्णा हैड। अब रिटेन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। पहले ही की अंग्रेजी लिखेंगे ऑलरेडी। कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटेन अ लेटर। कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटेन अ लेटर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले आया आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पहले की अंग्रेजी लिखे यहाँ पे ऑलरेडी, ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी, रिटेन अ लेटर। कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटेन अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल सॉरी, हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। वी हैड ऑलरेडी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑलरेडी, लिसन। हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। वी हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़। सुनना की अंग्रेजी लिसन भी होती है, हर्ड भी होती है। जब किसी, मतलब दूसरे के माध्यम से हम कोई चीज़ सुन जा रहे हैं, मतलब वो ओवर हियर होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को हम सुन जा रहे हैं, तो ओवर हियर होता है। लिसन और हर्ड में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको यहाँ पर नहीं, किसी अन्य वीडियो में सारे शब्दों का अंतर है बहुत। तो यहाँ पर देखिए केवल अनुवाद, हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलरेडी, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। अब हम सकारात्मक वाक्य के सेकेंड टाइप का अध्ययन करेंगे। अब देखिए सेकेंड टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहला, डॉक्टर के आने से पहले, इसको ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। फिर दूसरा, हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी। यहाँ पर देखिए पश्चात आया है और यहाँ पर आया है पहले। इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, पहले की, और पश्चात की अंग्रेजी होती है आफ्टर। पहले की अंग्रेजी बिफोर और पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर। दोनों 2 प्रकार के वाक्य हैं, एक में पहले आया है, एक में पश्चात यानी बाद में। पश्चात मतलब बाद में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमने आपसे कहा था कि जो कार्य पहले हो जाएगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो देखिए द पेशेंट हैड डाइड। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड। अब बिफोर लिखेंगे, वाक्य को जोड़ना है बिफोर। अब डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर आया, डॉक्टर आया, यहाँ इसको समझिए, डॉक्टर आया, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर आया, इसमें डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट इसी तरह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, इसको यहाँ भी इसी तरह बनाएंगे। डॉक्टर के आने से पहले द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। थोड़ा सा इस तरह चला जा रहा है ऊपर, तो क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल लिख लिया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हमने पास्ट परफेक्ट में किया और इसको हमने किया पास्ट इंडेफिनिट में। यह कार्य पहले बाद में हुआ है और यह कार्य पहले समाप्त हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी। तो सबसे पहले जो कार्य हुआ होगा उसको किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए हमारे जाने के पश्चात वर्षा बंद हो गई थी। देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे? द रेन स्टॉप्ड after we had gone। The rain stopped after we had gone। जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, जो कार्य पहले पूर्ण हो जाएगा, समाप्त का मतलब पूरा हो जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य उसके बाद होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया। अब इसके बाद हम आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंस देखिए। ये देखिए नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक अफर्मेटिव से थोड़ा सा भिन्न होता है, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस केवल नकारात्मक शब्द का उसमें प्रयोग हुआ होता है। नकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल है, इसको अनुवाद करते हैं। देखिए, वह शाम से पहले कभी नहीं आया था।
वह शाम से पहले कभी नहीं आया था। He had never come before. He had never come, वह शाम से पहले कभी नहीं आया था। तो शाम, वह कभी नहीं आया था, इसको देखिए, इसको इतना छोड़िए, शाम से पहले वह कभी नहीं आया था। He had never come before evening. वह शाम से पहले कभी नहीं आया था। He had never come before evening. सबसे पहले शाम से पहले को एक तरह कर लीजिए, वह कभी नहीं आया था। He had never come पास्ट परफेक्ट में, before कब से, शाम से पहले, before evening। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। The train had not gone before you reached the station. STATION. The train had not gone. ट्रेन नहीं गई थी। Before you reached the station, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो सिंपल सी बात है कि जो वाक्य पहले हो गया होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो वाक्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब 2 एग्जाम्पल नकारात्मक वाक्य का और देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए 2 एग्जाम्पल और हैं। पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे और मुझे आज तक तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली। इसका अनुवाद देखिए। द डॉक्टर साहब नहीं गए थे। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो डिड का प्रयोग। द डॉक्टर डिड नॉट गो, द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर फादर। अब इसको पास्ट परफेक्ट में, द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर फादर हैड कम। अब देखिए कम की सेकेंड फॉर्म, कम की फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम, हैड कम। द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर फादर हैड कम। पास्ट इंडेफिनिट में और इसे पास्ट परफेक्ट में। मुझे आज तक तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली। मुझे आज तक तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। आई हैड नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त करना। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर बुक। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर बुक टिल। आज तक
टिल टुडे। मुझे आज तक तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर बुक टिल टुडे। अब ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दोनों टाइप देखेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप है। अब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी? एग्जाम्पल है ये। क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी? रेखा सो चुकी थी तो रेखा अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैड रेखा स्लेप्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी? तुम्हारे जाने तुम गए की अंग्रेजी क्या होगी? यू वेंट। उसी को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए वाक्यों को जब तक अपने भाषा में रूपांतरित नहीं करेंगे तब तक वो आपको कठिन ही लगेंगे। क्या तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी? अब रेखा के सोने का कार्य सबसे पहले हुआ है। चूँकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैड रेखा स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। हैड रेखा स्लेप्ट, इसको पूरा पास्ट परफेक्ट में करेंगे। फिर बिफोर लगाएंगे पहले की अंग्रेजी। तुम्हारे जाने यानी तुम गए, और तुम गए की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में उसका अनुवाद करेंगे तो यू, और जाना की अंग्रेजी गो, और पास्ट इंडेफिनिट में गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्या फल खाने के बाद राम सो चुका था? हैड राम स्लेप्ट had Ram slept before he eat की सेकेंड फॉर्म eaten, before he had eaten the fruits। क्वेश्चन मार्क। had Ram slept before he had eaten the fruits। क्या फल खाने के बाद राम सो चुका था? इसको पूरा पास्ट परफेक्ट में और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। फल खाने के बाद राम सो चुका। क्या राम फल खाया या राम फल खाया? राम, अब राम जैसे देखिए यहाँ पे राम लिखा है तो ही इसका प्रोनाउन है राम का, बार बार राम नहीं, प्रोनाउन नाउन की जगह पे प्रयोग होता है प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए राम नाउन है, इसके जगह पर प्रयोग क्या हुआ? प्रोनाउन। ही राम के लिए आया है। हैड राम स्लेप्ट, क्या राम सो गया था या सो चुका था? बिफोर ही ईटेन द फ्रूट्स, फल खाने के बाद। क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था? हैड यू नेवर heard this news?
क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था? हैड यू नेवर हर्ड दिस न्यूज़। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव का नेवर, पहले कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर, सुनना के अंग्रेजी हर्ड, और ऑब्जेक्ट दिस न्यूज़। हैड यू नेवर हर्ड दिस न्यूज़, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। देखिए सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पे हम सीधे बता रहे हैं आपको कि क्या मतलब इसका तौर तरीका होगा करने का। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। सेकेंड टाइप का मतलब कि कब, क्यों, कैसे वाक्यों के बीच में आए। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था, कार्य कौन सा पहले समाप्त हुआ, मुकेश का खाना या तुम्हारा सोना। तो सबसे अब सोने के बाद तो देखा नहीं होगा, तो इसका मतलब कि मुकेश ने पहले खा लिया था और सोने का काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। देखिए सबसे पहले व्हाट, क्या की अंग्रेजी, सबसे पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हैड, फिर सब्जेक्ट व्हाट हैड मुकेश, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट हैड मुकेश ईटेन बिफोर। इसको देखिए, तुम्हारे सोने से, तुम सोए। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे तो तुम सोए में तुम की अंग्रेजी यू और सोना की अंग्रेजी स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट। व्हाट हैड मुकेश ईटेन बिफोर यू स्लेप्ट, ये है तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। इतना पूरा सेगमेंट आपका पास्ट परफेक्ट में और इसको पास्ट इंडिफिनिट में। माताजी के आने के बाद रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था। माताजी के आने के बाद रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था। तो सबसे पहले कार्य क्या हुआ माताजी का आना, तो इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे और रमेश का जाना उसको करेंगे पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव के आधार पर। तो रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था, रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था। इसको देखिए, ये है पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे कहाँ की, देखिए वेयर, फिर इसके बाद डिड, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, वेयर डिड रमेश गो, यहाँ तक पास्ट इंडिफिनिट में। रमेश यहाँ से कहाँ चला गया था, वेयर डिड रमेश गो आफ्टर मदर हैड कम। Where did रमेश go after mother had come। ये आपका एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था। मुकेश ने क्या खाया था, इसको देखिए पूरा। ये कार्य कब हुआ होगा, पहले या बाद में। एक कार्य बाद में है, तुम्हारे सोने के बाद वह सो गया तब मुकेश ने कुछ खाया। तो सबसे पहले व्हाट हेल्पिंग वर्ब डिड, अब पास्ट इंडिफिनिट करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट क्या की अंग्रेजी व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड मुकेश ईट। ये हो गया पूरा पास्ट इंडिफिनिट में मुकेश ने क्या खाया। व्हाट डिड मुकेश ईट, आफ्टर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद तुम्हारे सोने, इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यू हैड स्लेप्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या खाया था, व्हाट डिड मुकेश ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ये पूरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने बताने का समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। अब आप एक्सरसाइज करिए, वहाँ से अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो पुनः मत करिएगा, और नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपना बहुमूल्य कमेंट दीजिए,
और अन्य लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनके पास शेयर करिए। और इसके बाद अगली वीडियो हम लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते